ये तनख्वाह तो डीटीसी से पाते हैं, लेकिन नौकरी इन प्राइवेट नालाओं की कर रहे हैं। साथियों, इनको मुंह तोड़ जवाब देना है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना है और अब आगे भविष्य में ऐसी तानाशाही ना की जाए कि 8.5 घंटे से ज्यादा आपसे नौकरी ली जाए। तो साथियों, एकजुट होकर 4 तारीख को आईपी हेडक्वार्टर पर सभी साथी पहुंचे। जो नहीं आ रहे, जो दुबक रहे हैं, डर रहे हैं, उनको भी जागरूक करो, उनको भी लेकर आओ, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या में वहां पे गैदरिंग होगी, वो गैदरिंग नोट होती है गृह मंत्रालय में, वो गैदरिंग नोट होती है हमारे विजिलेंस विभाग में, वो गैदरिंग नोट होती है दिल्ली पुलिस के स्पेशल स्टाफ में। वहां से बताया जाता है सरकारों को और इन अधिकारियों को कि आपके द्वारा सताए गए इतने लोग यहां पहुंचे थे, जाने की समस्या जेन्युइन है, भीड़ इतनी है। अगर साथियों भीड़ कम रही तो फिर यूनियन को दोष मत देना कि आप लड़ाई नहीं लड़ते या हमारे लिए खड़े नहीं होते। साथियों, आपके ही डिपो का उदाहरण दिया जा रहा है कि 2,000 रुपए की पेनल्टी कंडक्टरों पर लगाई गई है। किस लिए लगाई गई है? 8.5 घंटे की नौकरी तो उन्होंने की थी, लेकिन इन लालाओं को नुकसान कर दिया, इनकी गाड़ी नहीं चली। इन लालाओं के नुकसान पे हमारे अधिकारी भड़क गए, क्योंकि मलाई जो है इन अधिकारियों पर भी आती है। उन मलाई से इनको वंचित होना पड़ा, लालाओं की गालियां सुननी पड़ी, लालाओं से सुनना पड़ा कि तुम काहे के अधिकारी हो जब तुम्हारे कर्मचारी तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे आदेशों को नहीं मानते। साथियों, आपको अधिकारी का आदेश तो मानना है, लेकिन एक सीमा में रहकर। आपका अधिकार है समान काम का समान वेतन, जो नहीं मिलता। आपका अधिकार है समानता का अधिकार। आपको अधिकार मिला हुआ देश के संविधान से 8.5 घंटे से ज्यादा आपसे कोई नौकरी नहीं ले सकता बिना आपकी मर्जी के। अगर कोई ओवर टाइम भी लेता है तो वो आपकी मर्जी से लेगा। और साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत से साथियों को इसकी जानकारी नहीं है। जो 1 घंटे का आपसे ये मेहनत करवाते हैं, ओवर टाइम लेते हैं, उसका जस्ट डबल, यानी कि 2 घंटे का पैसा तुमको देना होता है इनको, लेकिन ये नहीं देते। आपसे इन बातों को छुपाया जाता है। ये लेबर लॉ में ये कानून है, इसके लिए लेबर लॉ से जुड़ी हुई जो संस्थाएं हैं, जैसे हमारा लेबर विभाग है, लेबर कोर्ट है, ये जो सीबीआई कोर्ट है, ये लेबर कोर्ट ही है हमारी रामसरण्य कोर्ट। और यहाँ पे 30 तारीख, जो अभी 30 तारीख आ रही है, 30 सितंबर, उसमें आप सभी का केस है। और साथियों, जितने ज्यादा आदमी वहां पहुंचेंगे, जितने ज्यादा कर्मचारी वहां पहुंचेंगे, जज को पता लगेगा कि हाँ सही में इनके साथ शोषण हो रहा है, तो साथियों फैसला उतनी जल्दी आएगा और आपके फेवर में आएगा। और साथियों, इतिहास गवाह है, फैसला हमेशा लेबर के हक में आया है, लेकिन लेबर के हक में तब आएगा जब ये कहावत भी सुनी होगी आपने कि जब तक बच्चा रोता नहीं है, मां दूध नहीं पिलाती, तो जज अपने घर बैठकर आपकी बात नहीं समझ पाएगा, जब तक आप जाकर वहां नहीं बताओगे हमारे साथ ऐसा हो रहा है। साथियों, इस बात का यकीन रखना कि सच्चाई की जीत हुई है। सच्चाई आज ये है कि डीटीसी के कर्मचारियों को और ये प्राइवेट लालाओं ने जो भर्ती करे हैं ड्राइवर, इनको इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि या तो ये अपने आप नौकरी छोड़ जाएंगे या सर झुकाकर नौकरी करना, गुलामी करना सीख जाएंगे। तो साथियों, जिनको गुलामी करनी हो उनके लिए रास्ते खुले हैं, बाकी जिनको गुलामी नहीं करनी, अपना हक लेना है, कानूनन जो आपका हक है वो आपको मिले। आप डीटीसी से भर्ती हो, किसी लाला ने प्राइवेट कंपनी से भर्ती नहीं किया आपको। तो साथियों, जब सरकारी कर्मचारी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जाएगा, ऐसी तानाशाही की जाएगी, लेबर लॉ का उल्लंघन किया जाएगा, जब आप नहीं बोलोगे तो कोई फैक्ट्री का मजदूर कैसे बोलेगा? तो साथियों, ऐसे जो भी साथी है जिनको लगता है कि आपका हक मारा जा रहा है, आपके बच्चों के साथ गलत हो रहा है, आपके परिवार के साथ गलत हो रहा है, साथियों, जो परमानेंट कर्मचारी कुछ बैठे हैं, हमारे गेट पे भी बैठे थे सरदार जी, इनको या गेट पे बैठ के गाड़ी नोट करने के लिए पता है आपको कितनी तनख्वाह मिलती है? 80,000 रुपए, 90,000 रुपए। इनको इनके बच्चे पढ़ाने के लिए फंड मिलता है सालाना, जो कि इतना होता है कि फीस देने के बाद भी बचता है। साथियों, इनको मेडिकल की पूरी स्कीम मिलती है। अब आप बताएं आपको क्या क्या मिलता है? क्या आपके बच्चे पढ़ने के अधिकारी नहीं है? क्या उनको पढ़ने का अधिकार नहीं है? या इन सरकारों को नहीं पता कि इस महंगाई के जमाने में बच्चे को कैसे पढ़ाया जाएगा? क्या जो दिल्ली सरकार ने इतने वर्ल्ड क्लास के स्कूल बना दिए हैं, तो इन कर्मचारी जो परमानेंट कर्मचारी इनके बच्चे उसमें नहीं पढ़ सकते? उनको पैसा क्यों दिया जाता है? साथियों, जितना किराया आपके यहाँ डिपो आने में लगता है उतना ही उनका लगता है। उनको 5,000 रुपए टीए दिया जाता है। आपको केवल ये बताया जाता है कि बसें फ्री है, इनसे आ जाना। कोई माइका लाल, कोई ऐसा अधिकारी ये बता दे इस डिपो पे कौन से रूट की बस आती है, उस बस में बैठ के मैं आ जाऊंगा यहाँ पे। क्या किसी साथी को पता है कोई रूट है इस डिपो पे आने का? पता है भाई, ये बताओ कोई रूट है
डिपो पे आने का? तो जब यहाँ पे आने के लिए कोई बस ही नहीं है तो कर्मचारी आएगा कैसे? अपने व्हीकल से आएगा। उसको टीए देती है क्या ये सरकार? तो क्या टीए आपका अधिकार नहीं है क्या? ये 5,000 रुपए जब उनका खर्चा यहाँ आने जाने का लगता है तो क्या आपका नहीं लगता? तो समानता का अधिकार कहाँ है? इस अधिकार को पाने के लिए आपको आईपी हेडक्वार्टर पे 4 तारीख को आना है। वो धरना केवल एक दिन का मात्र नहीं है, वो एक संकेत है सरकार को और इन भ्रष्ट अधिकारियों को, हमारे विभाग को, कि जो तानाशाही जितने दिन आप इन लालों की गुलामी करके जो इनको पैसा पहुंचा रहे हो, अब वो नहीं चलेगा। ये मलाई खाना बंद कर दो। कर्मचारी अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीख गया है। साथियों, आपको बता दूं, मुझे 2018 में इसी डीटीसी से अपनी हक की आवाज उठाने के लिए टर्मिनेट कर दिया गया था। और साथियों, उस दिन से मैं कोर्ट में लड़ रहा हूं। फैसला हमारे हक में आने वाला है। उस दिन से अब तक की तनख्वाह भी लूंगा। तो साथियों, मैं ज्यादा फायदेमंद या आप ज्यादा फायदेमंद? क्योंकि मैं लड़ा तब इस अधिकार को प्राप्त कर पा रहा हूं। साथियों, ये जितनी अदालतें खुली हुई है, कोर्ट है, ये जो मजदूरों के लिए विभाग बनाए हुए हैं, वो सब आपके लिए ही है। कम से कम वहां जाकर बताओ तो सही अपनी व्यथा। 2,000 रुपए जुर्माना लगाने का अधिकार इन्हें किसने दिया? आर्थिक दंड लगाने का अधिकार केवल मजिस्ट्रेट के पास होता है। इनके पास कौन से मजिस्ट्रेट थे जो इन्होंने जुर्माना लगाया? साथियों, जुर्माना आप पे लगा, जवाब मैं लूंगा इनसे। आपकी कार्रवाई बड़े ऊंचे लेवल पे चल रही है, न्यूज पेपरों में आती रहती है, आपने पढ़ी होगी। साथियों, हम तो अपनी जगह सतर्क खड़े हैं। बस जरूरत है आपकी। जब आप अपनी समस्याओं को लेकर आएंगे तो समाधान के लिए कुछ तो हम करेंगे, जो हमें अधिकार मिले हुए। साथियों, जब से मुझे निकाला था, मैं लेबर लॉ की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, साथ में लॉ कर रहा हूँ। दोनों साथी जल्दी 2-4-6 महीने में एडवोकेट होने वाले हैं। साथियों, फिर हमें किसी एडवोकेट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी फीस देने की। हम धंधा ऐसे ही करना शुरू कर देंगे यहीं से। तो साथियों, कम से कम आपके सामने खड़े होने के लिए एक दीवार खड़ी है। वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।